बादलों को क्या करना पड़ेगा, फिर क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ चीजें ड्रॉप आउट करके लाइफ में क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि उससे बेहतर जो जीवन है वो आगे मिले। और अगर हम उन्हीं चीजों से चिपक करके बैठे रहेंगे तो ऐसा बड़ा वो है, तो बात समझ रहे हैं। तो ऐसी हमारी मेंटलिटी है। आज के जो युवा हैं उनके अंदर ये चीज हम देखते हैं। उसके लिए मैं बार बार उनको मोटिवेट भी करता हूँ कि वो क्या है, ऐसे कई सारे बच्चों को देखा है कि वो किसी 1-2% के लिए अपनी पूरी लाइफ को क्या करना सोचते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं कि वो जीवन में नहीं रहा तो जीवन ही क्या हो गया, खत्म हुआ है। खत्म नहीं हो गया बल्कि अब शुरू हुआ है। खत्म तो पहले हो जाता, अब तो क्या होगा, ये शुरू होगा। आगे देखते हैं, दुनिया है, बात समझ रहे हैं। तो नई नई अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब्स हैं, नए नए लोग हैं, पूरी इतनी करोड़ों आपकी अरबों की आबादी से भरा हुआ वर्ल्ड है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे इतने महत्वपूर्ण जीवन को कुछ ही चुनिंदा से लोगों के लिए, कुछ 1-8% के लिए भी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सबसे सस्ती और सबसे घटिया सोच में इसको करूंगा। इसका मतलब आप उठ ही नहीं पाए हैं जीवन में। आप इतने डिपेंड पर्सन हैं कि आप, वो कहते हैं ना, एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको छोटी सी। एक बार एक राजा होता है, वो 2 कबूतर लेकर के आता है। और कबूतर नहीं, तोते होते हैं जो भी हैं, तो उनमें से दोनों को ले आए और बाद में छोड़ दिया। और वो एक टहनी पर बैठ गए। तो उसमें से एक जो तोता होता है उड़ता है, हर जगह कबूतर जो है उड़ता है और रटता है, हर जगह करता है। एक टहनी पे बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं। तो चिंता हो गई, बताया भी राजा को ऐसे ऐसे उड़ ही नहीं रहा है। तो राजा ने एक्सपर्ट्स बुलाए कि बुलाओ ये कैसे उड़ेगा। वो माली बुलाए, अलग अलग चीजों के वो किए, एक्सपर्ट व्यक्ति को बुलाया जो उस विभाग से हो, लेकिन कोई भी उसको उड़ा नहीं पाया। घोषणा कर दी, नाम रख दिया कि कोई इसको उड़ाए तो इतना नाम उसको मिलेगा। एक बार ऐसा हुआ, किसी को पता चला, उस मान्य से गार्डनर कोई व्यक्ति था, उसको देखा कि कहते कि ऐसा है, तो बोला कि इसको तो मैं उड़ा दूंगा। तो बोला कि इतने एक्सपर्ट आ चुके हैं, ये मालिक कह रहा है कि मैं उड़ा दूंगा इसको, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो चला गया अंदर और थोड़ी देर में देखा, राजा गया तो वो कबूतर क्या था, उड़ रहा था। तो राजा ने उसको बुलाया, कहते हैं ऐसा कैसा पॉसिबल है, कैसे किया आपने। तो ये जो बिल्कुल उड़ नहीं रहा था, एक्सपर्ट ने जोर लगा लिया और बना रहा है, सारे काम कर रहा है, वो टेक्निक बताओ जिसके द्वारा आपने काम किया। तो उसने कहा इसमें क्या है, कहता कि ये जो कबूतर है ये टहनी पे बैठा हुआ था और इसको लग रहा था कि ये टहनी कट जाती है अगर, या फिर ये टहनी से मैं उठता हूँ या फिर क्या हो जाएगा तो मैं गिर के क्या है मर जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, जाते हैं टहनी को काट दिया। अब टहनी रही नहीं, कबूतर का डर भी क्या हो गया, खत्म हो गया, उड़ भी रहा, सारे काम कर रहे हैं। तो कई बार हम लोग टहनियों से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। और वो टहनियां ही अगर काट दी जाए तो जीवन में हम कुछ आगे भी बढ़ जाए। ठीक है, तो जीवन में ऐसे बरकत होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग जो है अपने पेरेंट्स पे ही इतना सेल्फ डिपेंड कर लेते हैं अपने आप को कि ये लोग क्या है, अगर नहीं हमें वो खर्चा देंगे, ये नहीं देंगे, कुछ ना हो कहीं, उस चीज को बंद करके हमें आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम खुद ही इतना ज्यादा अच्छा कमाने लग जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो किसी पे डिपेंड होकर अपना पूरा जीवन क्या कर देते हैं, बिता देते हैं। तो मैं राय दूंगा कि पहले, सबसे पहले वो टहनियां क्या करें, काट दें, फिर देखते हैं क्या होगा। जान तो नहीं निकलेगी, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके के जो एक्सपीरियंसेस हैं तो ये बहुत शुभ होते हैं। और जो हमारे जो संगत है वो बहुत कुछ मायने रखती है जीवन में, कैसे लोगों के साथ हम लोग रहते हैं। बड़े से बड़े मोटिवेटर व्यक्ति को आप सुन लेना, किसी को भी कर लेना, तो हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारी संगत में जो लोग होने चाहिए, हमसे एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति, लड़का लड़की जो भी होगा, अपने से छोटे बच्चों के साथ जो दोस्ती रखना पसंद करेगा ना, मतलब छोटे बच्चों से मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगाओ ना करो, वो ना करो, मतलब फ्रेंड सर्कल। कोई खुद ग्रेजुएट है और उसका जो फ्रेंड सर्कल और +1 2 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जीवन में तरक्की नहीं करेगा। उसको उन्हीं से खुशी मिलती है, उनसे ही सीनियरिटी समझता रहेगा, उनको समझेगा कि इनसे तो क्या है, सीनियर है, और वो वहीं रहेगा। तरक्की कौन करेगा, जो अपने से एक्सपीरियंस लोगों के साथ में उसका उठना बैठना होगा, अपने से ज्यादा लोगों को, क्योंकि वो सिखाएंगे ना उसको, उनसे क्या सीखेगा, उनको तो खुद ही सिखा रहा है और उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि मैं इनसे ज्यादा जानता हूँ, उससे ज्यादा जानेगा, +1 2 ग्रेजुएशन कर चुके हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सर्कल कैसा है। आपने किया ग्रेजुएशन और आपका जो सर्कल है वो उन लोगों से जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़े दिन में आप भी जो भी है बिजनेस क्या कर दोगे,
स्टार्ट कर दोगे, नॉर्मल सी बात है। जिन लोगों के साथ रहोगे तो प्रेरणा क्या है, आ ही जाएगी, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में आ जाएगी। तो आपकी जो वैल्यूज है वो किन चीज़ों से बढ़ती है। तो इसी के ऊपर जैसे एक दृष्टांत और है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक वो है मुर्गी होती है, और मुर्गी जो है एक बरगद के वृक्ष के नीचे जो अपने अंडे दे देती है, ठीक है। और ऊपर जो है चील जो होती है, बाज, चील सुना होगा आपने, तो बाज जो चील है वो अंडे दे देती है, और उन चीलों में से एक बाज का जो अंडा है वो नीचे गिर पड़ता है, और वो मुर्गी के अंडों में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, और बाज का जो अंडा होता है उसमें से भी क्या है, बच्चा निकल जाता है। तो मुर्गी उनको उसको सेट कर लेती है, और उन्हीं के अंदर वो खेलना कूदना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। वहीं अपना जैसे मुर्गी के बच्चे घूम रहे हैं वैसे वो घूम रहा है। जैसे मान लो कि वो थोड़ा थोड़ा कूदक रहे हैं, इतना ऊपर उड़े फिर नीचे बैठ जाए, इतना ऊपर उड़े फिर नीचे बैठ जाए, तो ऐसे वो कर रहा है। तो वही उसका लाइफस्टाइल हो गया। और एक दिन वो देखता है कि आसमान में क्या है, बहुत ऊंचाई पर एक बाज पूरी लय में उड़ रहा है, और वो उसकी तरफ देखता है और मुर्गी से कहता है कि ये क्या है, ये कौन है, ये इतने ऊपर कैसे उड़ रहा है। हालांकि वो बाज है, उसको पता है कि उड़ सकता है, उसके दिमाग में ऐसी चीजें तो आएंगी क्योंकि वो अपना अनुभव अपना वो चीजें रखता है। लेकिन वो मुर्गी कहती है, उसको कहते हैं कि वो बाज है, वो इतने ऊपर उड़ सकता है, लेकिन हम मुर्गे हैं, हम इतना ही उड़ सकते हैं। और वो पूरी जिंदगी ऐसे सोचता रहा कि हम क्या हैं, मुर्गे। तो जीवन में हम लोग क्या है, कई बार अपने आप को अंडरस्टिमेट कर लेते हैं कि हमें क्या है कि हम तो इतना ही है, बस हम यहीं तक वो करेंगे। अगर उसको अपनी असली पहचान हो जाती तो वो भी आसमान में उड़ सकता, नहीं उड़ सकता। उसके चीजें अंदर हैं, वो उड़ना चाह रहा है बार बार, उसके अंदर वो आ रही है तुम, लेकिन उसको बार बार बताया जा रहा है कि तुम क्या हो, मुर्गे हो, यहीं रहोगे। बात समझ रहे हैं। तो हमें बताने वाले भी ऐसे लोग हैं आसपास में कि लड़कियों को बताने वाले कि आप लड़की हो, आप तो नहीं कर सकते, आप तो शादी करना है, घर बसाना, ये वो चीजें बार बार हर बार ऐसे बताया जा रहा है कि मुर्गे हो गए, ठीक है, ऐसे रहना। तो वो भी मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये तो जेंट्स लोगों का काम होता है, तो फलाना होता है, ठीक है। ऐसी मेंटलिटी हम बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां क्या नहीं कर रही, एरोप्लेन उड़ा रही है, फाइटर विमान उड़ा रही है, कौन सी काम है जो नहीं हो रही है। बात समझ रहे हैं।